गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर हम रीजनिंग का एक चैप्टर वर्ड फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं। और देखिए, वर्ड फॉर्मेशन एक ऐसा चैप्टर है, अगर मैं यूपी पुलिस की बात करूं, जेल पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसमें मुझे उम्मीद है कम से कम 3 प्रश्न आने चाहिए। दिल्ली पुलिस में कम से कम 2 प्रश्न यहाँ से आने चाहिए। मतलब ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, अगर आप रिसेंटली 2-3 महीने के अंदर किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में अगर आप बैठने वाले हैं तो आपको यहाँ से 2 से 3 प्रश्न हर हालत में मिलेंगे। इसमें कई टाइप के प्रश्न होते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और एक प्रश्न तो ऐसा होगा जो स्टार्टिंग के 2-3 मिनट के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा, और बहुत ही सिंपल सा, आप सबके सब लोग कर लोगे। वो बहुत ही कॉमन प्रश्न है, हमेशा हर हालत में पूछा ही जाता है। और एसएससी लेवल पे तो डेफिनेट इस वाले पूरे चैप्टर से, इस क्लास से आपको 3 प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, हर हालत में आपको 3 प्रश्न मिलेंगे। अगर आप में से कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि पिछले कुछ टाइम से या तो आप कहीं दूसरी जगह व्यस्त होगा, या फिर आपको लगा होगा शायद संविदा वाली जॉब आ रही है, अब सरकारी जॉब रहेंगी नहीं, तो छोड़िए, फिर रहने दीजिए। तो पिछले 7-8 दिन से मैं देख रहा हूं कि आप में से हर किसी का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है मेरी वीडियो के हिसाब से। तो इस वाली वीडियो पे डिपेंड करेगा कि अगली वीडियो में आपको दूंगा या नहीं दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग इस वाली वीडियो पे सही रेस्पॉन्स देते हैं, आप अच्छे से पढ़ते हैं, तो ही आपको अगला वीडियो मिलेगा। अदरवाइज में एप्लीकेशन वाले जो छात्र हैं, केवल उन्हीं लोगों को वीडियोज़ आप ये वाले मिलेंगे। चलिए, हम अभी स्टार्ट करेंगे यहाँ पर वर्ड फॉर्मेशन। सबसे पहले हम यहाँ पर जो एक प्रश्न सामने रखा हुआ है जिसमें 1 से 5 लिखा हुआ है, एक जैसे पैटर्न के क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, उनको पढ़ना है। और इसके बाद 6 से शायद 10 या 9 तक क्वेश्चन और हैं। तो इन 2 टाइप के प्रश्न में से एक तो डेफिनेट आएगा, और इसके बाद जो हमारी पूरी क्लास बचेगी बाकी के प्रश्न वहां से आएंगे। एक प्रश्न आपको शुरू के जो 9-10 सवाल हैं, उन्हीं 9-10 सवालों में से एक प्रश्न हर हालत में आपको मिलेगा, हर हालत में। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेट मिलेगा, जैसा मैं बोल रहा हूं। तो देखिए, यहां पर एक प्रश्न जो दिया है उसमें हमें पढ़ना क्या है। जब हम इतना देखेंगे, इसकी हम थ्योरी को भी नहीं पढ़ेंगे, हम जब इतना देखेंगे तो हमें यहां पे समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक शब्द इन्होंने दिया हुआ है, और इस शब्द के ही कुछ अक्षरों से मिलकर के ये 4 बनाए होंगे या फिर एक नहीं बनाया होगा। बस हमें देखना ये है लास्ट में उसने क्या लिखा हुआ है। कह रहा है अक्षरों के प्रयोग द्वारा बनाया जा सकता है। इसका कहने का मतलब है कि जो 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं, उन चारों विकल्पों में से ऐसा विकल्प कौन सा है जो विकल्प इस शब्द में दिए गए अक्षरों के प्रयोग से बनाया जा सकता है। बस इतना पूछा गया है। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ये ट्राइंगल लिखा हुआ है, TRIANGLE। चेक करते हैं यहां पर TR, देखिए TRIANGL, और देखिए इसमें कहीं भी आपको ई नजर आ रहा है। आपका जो मेन शब्द है, क्या आपको कहीं भी ई नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम ट्राइंगल को यहां से नहीं बना सकते। ठीक है, ट्राइंगल को यहां से नहीं बना सकते किसी कीमत पे नहीं। इसके बाद हमारा अगला, अगर हम इस वाले को देखें तो यहां पर एम नजर आ रहा है, जबकि हमारे पूरे शब्द में कहीं पर एम नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब ये वाला भी नहीं बना सकते, किसी कीमत पे नहीं बनेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बी वाले ऑप्शन की, जिसमें ROASTING लिखा हुआ है। तो देखिए ROAS भी मिल रहा है, T मिल रहा है, I मिल रहा है, N मिल रहा है और G भी मिल रहा है। तो ये वाला हो जाएगा यहां से, जबकि ये वाला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें एक जगह D आ रहा है, जबकि हमारे पूरा जो मेन शब्द हमें दिया हुआ है उसमें कहीं भी D नहीं आ रहा है। तो ये बिल्कुल दूसरी तीसरी क्लास वाले बच्चे का सवाल हुआ। इसमें क्या करना है कि एक शब्द में से, और देखिए डेफिनेट पूछा जाएगा, ऐसा सवाल जरूर आता है, लेकिन ये हुआ दूसरी तीसरी क्लास का, क्योंकि इस शब्द में से हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो इससे बन रहा होगा। बस आपको एक विशेष बात और याद रखनी है। कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ पर डी मिला, इसमें डी कहीं है ही नहीं, यहाँ ई मिला, इसमें कहीं पर ई नहीं है, इसमें एम मिला, इसमें कहीं पर एम नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि सारे अक्षर यहीं से होते हैं लेकिन फिर भी नहीं बन सकता। वहाँ पर क्या लॉजिक होता है? वहाँ ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए यही शब्द है, यहाँ पूरे इस शब्द में सिंगल ओ दिया है। मान लीजिए कोई वो ऐसा शब्द बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें 2 बार ओ दे रखा है, तो भी हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास इस शब्द में केवल 1 बार ओ दिया है। अगर हम किसी और शब्द में, मान लीजिए हमने यहाँ से कोई भी शब्द बनाया जिसमें डबल ओ आ रहा था, तो डबल ओ हम कहाँ से लाएंगे? जब हमारे पास यहाँ सिंगल ओ दे रखा है तो डबल ओ कहाँ से लाएंगे? ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है। जरूरी नहीं है कि नया शब्द, नया अक्षर वहां पर मिले। ये भी पॉसिबल है कि
किसी भी एक लेटर को वो डबल करके लिख देता है, जिससे कंफ्यूजन होता है, लगता है कि ओ तो दे रखा है लेकिन डबल नहीं होता है, इस वजह से भी नहीं निकलता है कई बार। तो ये वाला प्रश्न था, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था जो आपने कर लिया है। तो इसके सारे प्रश्नों को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है। यहाँ पर बहुत जल्दी से देख लेते हैं। डिटर्मिनेशन एक शब्द दिया हुआ है और डिटर्मिनेशन में देखिए कहीं पर भी सी नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब पहला वाला सही नहीं हो सकता। ठीक है, अगला है नेशनल, और देखिए नेशनल में एक एल आ रहा है, यहाँ पर पूरे शब्द में कहीं भी एल नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद देखिए डिटर्मिनेशन में हम बात करें तो इस वाले की बात कर लेते हैं, बनेगा या नहीं बनेगा। TER हमें यहाँ मिल गया और मिनेशन यहाँ पर मिल गया, तो ये वाला शब्द हमें मिल जाएगा। ठीक है, जबकि डिटर्मिनेशन में कहीं भी वी का प्रयोग नहीं हुआ है तो ये वाला शब्द नहीं मिल सकता। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा है, इसको आप इस तरह से छांट सकते हो। 10-12 क्वेश्चन कर लोगे तो फिर आ जाएगा बहुत अच्छे से, गलती नहीं होगी। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे सिंपल से सवाल में गलती करके भी मत आना। अगर ऐसे सिंपल से सवाल में गलती करोगे तो बात नहीं बनेगी। ये बोनस नंबर है, ये नंबर हर किसी के सही होते हैं। अगर आप इसको सही कर लो तो बहुत ज़्यादा खुशी वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया, झंडा गाड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वाले क्वेश्चन कोई भी सही कर लेता है, जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है वो भी और नहीं है वो भी। तो बस कोशिश ये करनी है कि इस सवाल को सही नहीं करना बल्कि गलत ना होना चाहिए। बस सही तो होना ही होना है, गलत ना हो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है। ऐसा क्वेश्चन गलत किया तो इसकी भरपाई कहां से करोगे। कोई कठिन क्वेश्चन एक बार को गलत हो जाए तो समझ में आता है कि ये टाइम टेकिंग था, ज़्यादा टाइम ले रहा था, थोड़ा टफ आ गया था, बहुत टाइम ले रहा था, कुछ भी गड़बड़ था, लेकिन कोई बड़ा कोई लॉजिक था उसमें जो हम समझ नहीं पाए उस समय। ये सारी चीज़ें ठीक लगती हैं, लेकिन ये प्रश्न अगर गलत हो जाता है तो इसकी भरपाई करने के लिए आपके पास पूरे पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप भरपाई कर पाओ। चलिए, इसमें कौन सा आंसर रहेगा। पहला EXPIRE, एक्सपायर, EXPIRE बिल्कुल ठीक है। एक्सपायर शब्द हम यहां से बना पा रहे हैं, जबकि यहां पर M आ गया, यहां पर V आ गया, इसमें भी कोई ना कोई आ रहा होगा। एक्सपीरियंस, इसमें कहीं भी S नहीं आ रहा है और इसमें S आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ी प्रैक्टिस ऐसे करिए जिसमें आपको टाइम ना लगना चाहिए। बहुत जल्दी आपकी जो आंखें हैं, आपकी नजरें बस सीधे उसी अक्षर पे जाएं जहां से हम बात को समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए। अब एक यहां पर आया करेस्पॉन्डेंस, पॉइंटिंग दिया हुआ है, तो देखिए CORRECT, पूरे शब्द में कहीं भी टी नहीं है, जबकि यहां पर टी आ गया। यार ये भी हटा दो, डबल टी आ रहा है, मतलब उसमें भी टी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब ये वाले दोनों तो किसी कीमत पे नहीं हो सकते। ठीक है, इसके बाद हम बस आंसर के करीब पहुंच चुके हैं। क्या करना है, बी वाला हो जाएगा, DIS, देखिए DIS भी दे रखा है और CERN, C है, E है, R है और N भी है, तो ये वाला शब्द बन जाएगा और लास्ट वाला यहां पर नहीं बनेगा, मतलब बी ऑप्शन हमारा यहां से सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और इस टाइप का एक आखिरी प्रश्न हमारे पास और है, डेमोक्रेसी एक वर्ड दिया हुआ है। डेमोक्रेसी से हमें समझना है कौन सा ऐसा शब्द है जो यहां से बनाया जा सकता है, फिर हम इसके अपोजिट वाले क्वेश्चंस पे चलेंगे। देखिए डेमोक्रेसी में सीक्रेसी, कहीं भी देखिए एस इसमें नहीं दिया है तो ये नहीं हो सकता। इसके बाद मर्सी, MARCY, MARCY, बिल्कुल ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमें मिल गया। ठीक है, तो देखिए एक शब्द से मिलकर बनने वाला कोई भी शब्द अगर हमें छांटना है तो बहुत ही इजी था, दूसरी तीसरी क्लास वाला सवाल था, हमने आसानी से कर लिया। तो इस तरह का प्रश्न आपको अब आगे नहीं मिलेगा। इसके बाद हमारा नया पैटर्न यहां से स्टार्ट होगा। पिछला जो सीख लिया और ये 6 से 8 3 प्रश्न केवल रखे गए हैं। इन्हीं 8 प्रश्नों में से, इसी टाइप के प्रश्नों में से एक प्रश्न तो आपको हर हालत में मिलेगा, बिल्कुल रखा मिलेगा, समझ लीजिए रिजर्वेशन है ऐसे सवाल का। यहां पर देखिए एक वर्ड दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें पूछा गया है प्रयोग करके ऐसा कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता। मतलब यहां पर 3-3 शब्द बन रहे होंगे, कोई एक शब्द ऐसा होगा जो नहीं बन सकता होगा, वो हमें बताना है। तो देखिए इस पूरे शब्द में कहीं पर ई नजर नहीं आ रहा है, जबकि मिनिस्टर में हमें ई मिल रहा है, तो ये शब्द नहीं बन सकता, जबकि बाकी के 3 जो शब्द हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो बस इसी तरह से देखना है। आपने पीछे वाले सवालों को कर लिया बहुत अच्छे से, तो यहां पर भी आप समझ सकते हो कि पिछले वाले में बनाया जा सकता है और यहां पर कह रहा है नहीं बनाया जा सकता, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं।
अब देखिए अगला सवाल आया, इसमें से कौन सा बाला नहीं बन सकता। देखिए इसमें भी सी आंसर होगा, बिकॉज यहां पर सिंगल आर दिया है जबकि इसमें डबल आर का ये प्रयोग कर रहा है। भाई डबल आर कैसे, जब हमारे पास एक आर है तो दो दो आर हम कैसे लेके आ गए, इसका मतलब यहीं पे गलती है, बस यही वाला नहीं बन सकता। बहुत ही आसान से प्रश्न है, बहुत आसानी से कर रहे हैं, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, मेटाफिजिक दे रखा है और इस पूरे वर्ड में देखिए फर्स्ट वाला हो जाएगा, कितना आसान है। ई दिया है और यहां पर डबल ई दे रखा है, भाई डबल ई कहां से आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात। तो ये समझ लीजिए आपने अभी तक की जितनी भी छोटी सी क्लास हुई है और इस क्लास से आपने अब तक एक प्रश्न को डेफिनेट आपने सही कर लिया है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश पुलिस 2013-14 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके बाद भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो सारे प्रश्न हमने यहां पर रखे हुए हैं। अब आज की क्लास में भी हो सकते हैं, कुछ आगे की क्लासेस में भी जा सकते हैं। देखिए यहां पर एक शब्द दिया है, अब आपको यहां पर देखिए आपके पास बुद्धि भी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपका मतलब आपकी सोचने की क्षमता यानी कि लॉजिक, तर्क करना, आपको तर्क करना भी आना चाहिए, साथ ही साथ आपकी इंग्लिश भी सही होनी चाहिए। यहां पर अब दोनों चीजें होंगी। इस पूरे चैप्टर में कुछ इस टाइप के सवाल आएंगे आगे, लेकिन घबराने की बात नहीं, बहुत ही अच्छे प्रश्न होंगे। निम्नलिखित व्यवस्थित शब्दों में से कौन सा शब्द ऐसा है जो एक जानवर का नहीं है, मतलब जिसको हम एक जंतु या जानवर नहीं बना सकते। मतलब यहां पर यह है, यहां जो भी ये एक शब्द दिया हुआ है इसको आगे पीछे करके ये एक डिसऑर्डर दे रखा है, डिस्टर्ब वर्ड दिया हुआ है, जिसमें आगे पीछे करके हमें एक शब्द ऐसा बनाना है, सार्थक शब्द जो किसी जानवर का नाम होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या बना सकते हैं, देखिए ELEPHANT, एलिफेंट हम बना सकते हैं, तो ये हाथी होता है। तो ये वाला तो ठीक है, वो कह रहा है कौन सा ऐसा शब्द है जो नहीं बन सकता। इसके बाद देखिए ये बनेगा आपका RAT, रैट, रैट मीन्स चूहा होता है, सभी लोगों को पता है। लेकिन बस क्या है कि आपको लॉजिक भी लगाना है, क्वेश्चंस को आगे पीछे भी करना है, सोचना भी है कि इसका मीनिंग क्या होता है। कई बार ऐसा सब एक शब्द बन सकता है जिस शब्द का आपको मीनिंग ही नहीं आता हो, तो यहाँ पर ऐसे शब्द दिए हुए हैं जिनका मीनिंग आपको आना चाहिए। अब देखिए यहां से क्या शब्द बनने वाला है, यहां से बनेगा COFFEE, कॉफी। तो कॉफी तो कोई जानवर नहीं होता है भाई, कॉफी नाम का कोई जानवर नहीं होता, ये सभी को पता है। जबकि यहां से क्या बनेगा, क्रिकेट, और क्रिकेट नाम का कोई एक जानवर होता है क्या। क्रिकेट मीन्स क्रिकेट एक तो वही हो गया हमारा जो मैच होता है, लेकिन इसके अलावा क्रिकेट नाम का एक जंतु होता है, एक जीव है कोई, क्या किसी को पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, और यहां जो बैठे हुए यहीं पे बता दें मुझे। झींगुर, झींगुर, झींगुर सुना होगा ना, जो कपड़ों को काट देता है, कुतर देता है, छोटे छोटे छेद कर देता है, कभी कभार देखा होगा। ठीक है, तो क्रिकेट का जो मतलब है, झींगुर जो वर्ड है, झींगुर की इंग्लिश जो है वो क्रिकेट है। तो क्रिकेट सेम वही क्रिकेट है, सेम वही क्रिकेट है, स्पेलिंग CRICKET ही होती है, लेकिन दोनों का मतलब जो है एक आपका वही क्रिकेट हो गया जो आप क्रिकेट मैच खेलते हैं, और इसके अलावा झींगुर भी इसका नाम होता है। ठीक है, इसका अर्थ झींगुर भी है, तो आंसर आपका यहां से बनेगा झींगुर। चलिए इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। बढ़िया सवाल था, इस टाइप का एक सवाल पूछा जा चुका है पहले। देखिए अगला जो सवाल आया, इस टाइप का जो सवाल है, देखिए मैं आपको बता दूं, SSC किसी भी लेवल पे, चाहे वो आपका +2 हो, चाहे आपका 10th लेवल हो, या SSC के थ्रू आपकी जो वैकेंसी आई हुई है दिल्ली पुलिस की, वो वाली वैकेंसी हो, और या फिर आपका NTPC हो गया, यानी कि रेलवे में कोई भी SSC रेलवे, और इसके अलावा बैंकिंग। ठीक है, SSC रेलवे, बैंकिंग, और यहां पर हम कह सकते हैं UPSI। देखिए इन लेवल के लिए मैं कह सकता हूं कि यहां से एक प्रश्न आने की संभावना, इस टाइप का प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा प्रबल है, सबसे ज्यादा उम्मीद रहेगी कि इस टाइप का एक सवाल आपको मिलेगा। लेकिन मैंने UPSI की बात की है, मैंने UPP कांस्टेबल की बात नहीं की। यहां पर इस प्रश्न की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो ऐसा प्रश्न केवल इन लेवल पे मिलेगा। कौन से लेवल पे मिलेगा? एक तो मैंने UPSI को शामिल कर लिया, इसके अलावा वो लेवल मिलता है जिसमें उम्मीद ये रहती है कि इंग्लिश भी आ रही होती है। तो जिस पेपर में इंग्लिश आ रही होती है, SSC के तो लगभग हर पेपर को मैं कह सकता हूं कि जिसमें इस टाइप का सवाल अक्सर पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है यहां से ये। चलिए खैर देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये बोल रहा है कि यदि शब्द सेंचुरीज, सेंचुरीज एक शब्द दिया हुआ है, कह रहा है इसके तीसरे
तीसरे, चौथे, आठवें, 5, 6, 7, 8, आठवें और 9वें। तो क्या क्या मिला हमें? TNE और मिला हमें S। TNE और S। ये कह रहा है इन अक्षरों से मिलकर के केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो। पहले तो हमें क्या करना है? इनसे मिलकर के हमें कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। समझ लीजिए पहले ये क्वेश्चन हमें किस टाइप से करना है, समझ ले अच्छे से। ये कह रहा है कि यहां से मिलकर के कोई हमें एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, और अगर वो अर्थपूर्ण शब्द बन जाए तो बाएं शब्द तो उस शब्द का बाएं से दूसरा जो अक्षर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। बाएं से दूसरा जो अक्षर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, लेकिन कह रहा है अगर एक से अधिक शब्द बन जाए, अगर एक से अधिक शब्द बन जाए तो आंसर X लगाना, और अगर ऐसा कोई भी शब्द ना बन पाए तो फिर आंसर Y लगाना है। ये सारी बातें यहां पर दे रखी हैं। बैंकिंग में तो ये समझ लीजिए रिजर्वेशन है इसका, हर हालत में ऐसा प्रश्न आता है। तो अब देखिए यहां पर हम बनाने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितने शब्द बन सकते हैं। अब दिक्कत कहां पर आती है? सपोज कीजिए आपने एक बनाया NETS, नेट्स। नेट मीन्स क्या होता है? जाल होता है। नेट्स मीन्स जाल हो जाएगा। आपने एक शब्द बना लिया। अब होता क्या है, आपने नेट्स बना लिया, फिर आप सोचेंगे कि अब दूसरा कोई और बनाए। मान लीजिए आप इसमें 1 मिनट, 2 मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड आपने लगाया और आपको लगा कि नहीं भाई एक ही बन रहा है, तो समझ लीजिए आपने गलती कर दी। अगर इसमें कोई दूसरा भी बन रहा है तो मान लीजिए इसमें 2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, तो समझ लो आपने गलती कर दी, क्योंकि आपने तो एक ही शब्द निकाल पाए। तो बाएं से दूसरा जो भी अक्षर आएगा आप तो वही आंसर लगा दोगे कि इसका ई वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें अगर भाई हमें रीजनिंग और लॉजिक दोनों ही लगाने हैं, मतलब इंग्लिश और लॉजिक दोनों ही लगाने हैं, इंग्लिश और रीजनिंग दोनों का ही प्रयोग करना है यहाँ पर। एक तो हम रीजनिंग का ये प्रयोग करें कि आगे पीछे इसको करके हम एक शब्द बना सकें, और उस शब्द का कोई अर्थ है या नहीं है ये हमें अंग्रेजी भी आनी चाहिए। तो दोनों ही बातें जब तक हमारी क्लियर नहीं होंगी तब तक बात नहीं बनेगी। तो देखिए यहाँ से एक शब्द तो ये बना, मैं बता देता हूँ। एक बनेगा NEST, नेस्ट। नेस्ट मीन्स क्या होता है? घोंसला होता है। और एक तीसरा और बनेगा, आप सब लोग सबसे ज्यादा इसी शब्द के टच में रहते हो, SENT, सेंट। सेंड मीन्स भेजना होता है और सेंट मीन्स भेजा गया, यानी कि ये दूसरी इसकी सेकंड फॉर्म होती है, भेजना की सेकंड फॉर्म होती है सेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर आपको कितने मिले? 3 शब्द ऐसे मिल गए जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जब ये मिला तो फिर आंसर आपका क्या होगा? अगर एक से अधिक शब्द मिलते हैं तो आंसर हमारा क्या रहेगा? X आंसर हमारा हो जाएगा। यहां से बात क्लियर हो गई। तो इस टाइप का जो सवाल है नेगेटिव मार्किंग में, ऐसा सवाल नेगेटिव मार्किंग में कई बार आपको फंसा देता है, उल्टा फंसा देता है। अभी तो कोई बात नहीं है, अभी तो बहुत आसान था, फिर भी कई बार वो क्या करता है, कितने शब्द मिलेंगे? 1, दूसरे में देता है 2, तीसरे में देता है 3, चौथे में देता है 3 से अधिक। अब बताओ, आपको किसी शब्द को उल्टा सीधा आपने बनाया, आपको अर्थ नहीं पता है, तो आप कैसे बता पाओगे 3 ही बन रहे हैं या 3 से अधिक भी बन रहे हैं? हो सकता है कोई ऐसा शब्द बन रहा हो जिसका अर्थ हमें आता ही नहीं हो, यह भी पॉसिबल है। तो ये जो सवाल है थोड़ा सा मतलब आप ये कह सकते हो कि ऐसा क्वेश्चन है कि अगर थोड़ा सा अजीब सा आ जाए, अटपटा शब्द आ जाए जिसका मीनिंग हमें ना पता हो, तो ऐसा शब्द कई बार हमें नेगेटिव में ले जाके खड़ा कर देता है। ठीक है, चलिए खैर अच्छे से करना है ऐसा अगर कोई भी सवाल आता है आपके सामने। एक सवाल हमने यहां पर और रखा हुआ है, शब्द डेवलप के दूसरे, 5वें, 8वें और 11वें अक्षर। तो देखिए दूसरा यहां पर क्या है? दूसरा ई हो जाएगा, 5वां 3, 4, 5 एल हो जाएगा, और 8वां 6, 7, 8 8वां एम हो जाएगा, और 9, 10, 11 टी। देखिए ई, एल, एम और टी, यहां पर एक फिर से हमारे पास 4 अक्षर मिले हैं, और इन चारों अक्षरों में से उस शब्द को हमें बनाना है। तो बनाने की कोशिश करिए जरा, क्या क्या बनेगा बताइए। या एक काम करिए, जब मैंने इतना पिछला वाला सवाल बता दिया है तो इसको आप कोशिश करिए और इसको आप कमेंट में इसके आंसर डालिए, क्योंकि ये ऐसा जवाब नहीं है जिसको मैं तुरंत आपसे ले लूँ यहाँ पर। ठीक है, कमेंट में डालिए कि इसका क्या आंसर रहेगा। ठीक है, ये वाला सवाल जो है हम कमेंट के लिए छोड़ देते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ना, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा, आंसर आप दे पाएंगे। आंसर दे दीजिएगा, इसका कमेंट में मैं रीड कर लूँगा, एक बार देखता हूँ। बाकी हम बाद में प्रश्न की ओर चलते हैं।
एक क्वेश्चन तो मैं छोड़ता ही हूँ ज़्यादातर, वही क्वेश्चन ये मान लीजिए, आगे का नहीं छोड़ा जाएगा। 12वां प्रश्न हमारे सामने है, शब्द कैटेगराइजेशन के लगातार अक्षरों से अधिकतम कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, लगातार अक्षरों से, यानी कि हमें आगे पीछे नहीं करना है, वहीं से बनाना है हमें, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम कितने बनाए जा सकते हैं ये पूछा जा रहा है। कितने बनाए जा सकते हैं ये पूछा जा रहा है। चलिए बताइए कितने बन सकते हैं यहां से। एक तो CAT कैट बन जाएगा, और अगला देखिए कैटेगरी तो खैर नहीं बन रहा है बेटा, इसमें ई बाई आता है लास्ट में। देखिए या तो आप CAT कैट बना दीजिए और या फिर आप इसको ATE एट बना दीजिए, लेकिन अक्षर आपके पास लिमिटेड है, प्रयोग उन्हीं का करना पड़ेगा, तो कोई एक ले सकते हैं यहां से, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि छोटे से छोटा लेंगे, क्योंकि उसने कहा है अधिकतम कितने बन सकते हैं। अब आपने कहा कैटेगरी बना दूं मैं, बाई चांस अगर कैटेगरी बन रहा होता तो फिर इसमें से बीच बीच में से गो और एट या CAT कैट कैसे बनाते। उसने कहा अधिकतम कितने बन सकते हैं, मतलब छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहां से आप एक ले लो, कोई भी ले सकते हो, क्योंकि यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे तो ATE ले लो या फिर CAT कैट ले लो। इसके बाद गो लेना पड़ेगा, केवल आई भी ले सकते हो भाई, आई भी अपने आप में एक शब्द है, इसका अर्थ होता है मैं, ठीक है, सभी को पता होगा। AT एट, अब ये एट आप यहां पर ले लो या यहां पर, अगर आपने यहां पर एट ले लिया होता तो ये वाला एट लेने का कोई मतलब नहीं था, इसीलिए हमने यहां पर ATE एट ले लिया, जिसका मतलब होता है खाना, ठीक है, भोजन मतलब खाना, जो ईटिंग करना होता है। इसके बाद देखिए आगे मिलेगा हमें, चलिए ऑन मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। वैसे ऑन भी बना सकते हो, चाहो तो आप ION भी बना सकते हो। ION का मतलब आयन होता है, आयन, और आयन जो शब्द है आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आयन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, योजक का काम होता है आयन जिसको कहते हैं। तो यहां से फिलहाल हमारा आंसर क्या रहेगा, 1 2 3 4 5, आंसर क्या हो जाएगा 4 से अधिक। तो कितने शब्द मिल रहे हैं यहां पर, 4 से अधिक। आप करेंगे क्या, जब उसने कहा अधिकतम बोला है ना, तो छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे, क्लियर। और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारे पास थंडरवर्ड। इसमें भी यही कह रहा है कि अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बिना प्रत्येक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहां पर इसने कुछ ऐसा नहीं बोला कि कितने मैक्सिमम या कम, कुछ ऐसा नहीं बोला है। तो एक काम करते हैं, यहां से एक तो हमें पूरा थंडर मिल रहा है और एक हमें पूरा वर्ड मिल रहा है। थंडर मिल रहा है ना, थंडर क्या होता है, थंडर का मीनिंग क्या होता है, गर्जना, गड़गड़ाहट, जो आसमानी बिजली होती है ना उसको हम थंडर कहते हैं। तो थंडर यानी गड़गड़ाना या गर्जना, और वर्ड विश्व होता है। तो यहां पर 2 शब्द दिख रहे हैं, एकदम आसान सा है थंडर वर्ड में, एक थंडर हो गया एक वर्ड हो गया, ठीक है। यहां पर उसने ऐसा कुछ बोला नहीं था कि अधिक से अधिक, वरना हम कोशिश भी करते कुछ इसमें, एक तो हम अंडर बना लेते, लेकिन फिर भी 2 ही बनते, थंडर बना लो या अंडर बना लो, दूसरा वर्ड बनाओगे, और तो कुछ बना नहीं सकते, 2 ही बनेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। अंडर बना सकते थे तो फिर थंडर नहीं बनेगा, उसके बाद वर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बिना तथा प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए, यानी कि किसी अक्षर को डबल भी नहीं लेना है। तो कितने शब्द बन सकते हैं, 2 शब्द इसमें बन सकते हैं, एक थंडर और एक वर्ड। देखिए ये जो सवाल आपके सामने रखा है, 2013 में ऐसा 1 नहीं 2 नहीं 3 सवाल ऐसे आए थे, 3 सवाल ऐसे आए थे, मेन एग्जाम में 3 सवाल ऐसे मिले हुए थे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए एक बहुत अच्छी बात आप लोगों के लिए, अब तक आपको कई बार ऐसे प्रश्न भी मिल गए थे जिनमें 5-5 विकल्प थे, बड़ी टेंशन वाली बात थी। यहां आपको काफी राहत दे दी गई है, 3 है यहाँ पर, 3 विकल्प दे रखे हैं, 5-5 ऑप्शन नहीं दिए गए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। एक दो सोच रहा है कि हो सकता है 2-4 क्लास के बाद कोई एक ही आंसर आएगा शायद, हो सकता है ये ऑफर दे दिया जाए, ऐसा सोच रहा होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिलहाल यहाँ पे 3 ऑप्शन है, लेकिन इन्हीं में से कोई एक सही है, ये हिंट भी मैंने आपको दे दी, कर लेते हैं। चलिए अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और आती है कि ऐसे सवाल को सॉल्व करने का क्या मेथड हो सकता है। हमने हालांकि पीछे भी किया था, क्रिकेट बनाया, एलिफेंट बनाया, रेड बनाया, ऐसी जुगाड़ तुगाड़ लगा ली और बन गया, लेकिन क्या कोई दूसरा मेथड भी हो सकता है, क्या इसका कोई और मेथड है? तो यहां पर इस सवाल के लिए एक और मेथड भी है। मतलब ये सवाल मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं
हर कोई लड़का सही करके आएगा, लड़का नहीं का लड़की भी है वो भी सही करके आएगी, हर कोई सही करके आएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को जरा समझिए। अच्छा, एक बात तो है कि अंग्रेजी पढ़नी तो आती होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका अर्थ कुछ है या नहीं है। आप बस ये बता दो, ये तो समझ जाओगे कि अंग्रेजी का कोई शब्द है ये या फिर अंग्रेजी का नहीं है, ये तो समझ ही सकते हो। भाई कोई शब्द लिखा हुआ तो हम समझ जाते हैं ना, हाँ ये कोई इंग्लिश का शब्द है, इसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पढ़ने में नहीं आते, तो समझोगे कैसे? जैसे यही लिखा हुआ है, जरा पढ़ के दिखा दे मुझे कोई। नहीं, ये लिखा क्या है पहले, मिलाने के बाद नहीं, बनाने के बाद नहीं, पहले ये शब्द क्या लिखा है, इतना डिस्टर्ब लिखा है, पढ़ने में नहीं आएगा, तो ये नहीं बना सकते। अब इससे मिल, चलिए मैं बताता हूं, इस यहां से मिलकर के इनको डिसऑर्डर है, इनको अगर हम सही क्रम में लगा लें, सुलझा लें अगर इसको, तो क्या होगा, यहां से रेस्टोरेंट बनेगा। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हर बालक को रेस्टोरेंट की स्पेलिंग आती हो, ये जरूरी तो नहीं है। तो फिर ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक कोई ऐसा तरीका भी होना चाहिए जिस तरीके से हमारा सवाल हर हालत में सही हो जाए। वो तरीका क्या है? तो देखिए, वो तरीका ये हो जाएगा, आप क्या करेंगे, यहां से जैसे आपके पास यहां दिया हुआ है ए वाला जो ऑप्शन है 10, तो 10 की जगह आप लिख लो टी। अब दिया है 2, 2 की जगह लिख लो एस। फिर दिया है 3, 3 की जगह लिख लो आर। फिर लिखा है 5, 5 की जगह ए। क्या ऐसे लिखते रहोगे? जरा पढ़ के तो देख लो, कोई ऐसा शब्द बन सकता है क्या? टी एस आर कुछ बनेगा क्या? कोई वॉवेल ही नहीं आया बीच में, टी एस आर ए क्या बनेगा? ये कुछ पढ़ने में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा तो छोड़ो यार, क्यों पीछे पड़े हो, एक के पीछे क्यों पड़े हो, छोड़ना पड़ेगा यार, बेकार सा शब्द बन रहा है, पढ़ने में तक आ नहीं रहा क्या है ये। चलिए दूसरे शब्द पे आ जाओ। क्या दिया है यहाँ पर? 3 यानी आर, फिर 1 दिया है यानी कि ई, फिर 2 दिया है यानी एस, फिर दिया है 4, और 4 नंबर पे क्या आ रहा है? टी। रेस्ट बड़ा अच्छा लग रहा है, बन रहा है, कुछ समझ में आ रहा है ना कि अंग्रेजी का कोई शब्द तो बन रहा है, रेस्ट पढ़ने में तो आ रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। टी हो गया, और टी के बाद में फिर क्या करेंगे? 5 नंबर, यानी कि 5 नंबर पे आएगा ए। फिर आ रहा है 7 नंबर, और 7 नंबर पे आएगा यू। ठीक है, रेस्टो, ये भी बन गया। तो अब यू के बाद फिर क्या करेंगे? 6 नंबर देखेंगे। अब 6 नंबर पे क्या आ रहा है? फिर से आर आ गया। ठीक है, रेस्टोर, ऐसा कुछ बन गया, और ये रेस्टोरेंट बनने की पहल चल रही है, आप समझ रहे होंगे। 9 नंबर, 9 नंबर पे क्या आ रहा है? ए। फिर क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए 8 नंबर वाला, और फिर 10 नंबर वाला टी। तो क्या बन गया? रेस्टोरेंट बन गया। अब तो समझ जाओगे रेस्टोरेंट बना हुआ है। तो कोई भी अगर ऐसा शब्द आ जाता है जो आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, जो लोग थोड़ा सा अच्छे से कई बार कर रखा है वो समझ जाएंगे कि ये रेस्टोरेंट लिखा हुआ है। लेकिन जब आप ऐसा नहीं समझ पाते तो ऑप्शन में फिट करके देख लें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने कहा कि 100% सही होगा। जैसे ये शब्द है ना, पढ़ने में ही नहीं आएगा, कुछ समझ ही नहीं पाओगे लिखा क्या है, ऐसे अटपटे शब्द बनेंगे, बस एक ही शब्द ढंग का बनेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। उस समय आया था एक बैडमिंटन लिखने को आया था, एक जैकेट लिखने को आया था 2013 में। जैकेट और बैडमिंटन, एक सवाल कुछ और आया हुआ था, 3 सवाल लगातार ऐसे ही थे। अब देखिए यहां पर एक शब्द बास्केट लिखा था, बास्केटबॉल या ऐसे कुछ आया था। चलिए एक और सवाल है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 15 है। इस शब्द में 2 से 9 तक की कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, ये सब आगे पीछे करके, और यहां से कोई एक शब्द बन रहा है। ठीक है, मुझे नजर आ रहा है लेकिन मैं नहीं बताता कौन सा शब्द है। हम वैसी कोशिश करते हैं ABCD लगा करके, पहले वाले ऑप्शन में लगाते हैं। पहले ऑप्शन में 3 दिया है, चलिए 3 नंबर पे क्या आता है? ई आ रहा है। 3 नंबर पे क्या आ रहा है? ई। और 4 नंबर पे क्या आ रहा है? एक्स। वेरी गुड। फिर क्या आ रहा है 6 नंबर पे? एम। देखो EXM, बात पची नहीं, EX और इसके बाद में सीधा M, बात नहीं पची, क्योंकि X के बाद में कुछ तो ऐसा दिया होता, E दिया होता, कोई वॉवेल जरूर आता है, अंग्रेजी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। चलिए फिर भी अगर मन नहीं मान रहा थोड़ा और देख लो। 2 नंबर पे क्या आ रहा है? ए। एक्समा, क्या लिखा है ये? अभी तक भी अटपटा लग रहा है, तो चलो एक काम करते हैं, फिर दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन 3 नंबर पे देखते हैं क्या आएगा, वही ई आएगा पहले। 6 नंबर पे क्या आ रहा है? एम आएगा, EM। अभी तो डिसीजन नहीं ले सकते। 2 4 EMAX। कोई अंग्रेज हो तो पढ़ के दिखाओ मुझे क्या लिखा है। शुरुआत नहीं समझ में आ रही, इतना लंबा शब्द कैसे समझोगे? ठीक है, नहीं बन रहा है ना। चलिए तीसरे वाले ऑप्शन की ओर चलते हैं। 3 EXAM 6
ठीक है। एग्जामिनेशन क्या बन रहा है? एग्जामिनेशन बन रहा है। बहुत आराम से बना लोगे, बात आ गई समझ में। जो शब्द पढ़ने में आएगा 2-4 लेटर लगा के देखो, अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि यह शब्द कुछ पढ़ने वाला है या नहीं है। चलिए और अगले सवाल की ओर चलते हैं। और यहां पर एक सवाल जो है हमारे सामने थोड़ा डिफरेंट टाइप का आ गया। ये सवाल 2019 वाले सीजीएल में आया हुआ था, सीजीएल प्री में आया हुआ सवाल है। एक सवाल और भी है हमारे पास इस तरह का, दोनों ही सवालों को पढ़ लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को क्रमानुसार अंक प्रदान किए जाएं तो नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक में एक सार्थक शब्द निहित है, उस विकल्प को पहचान लो। ठीक है, अभी नहीं पता क्या शब्द बनने वाला है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार कह रहा है। एक काम करते हैं, ये 5 है ना, ई बनेगा। 18 देखिए क्लोज लिखा हुआ है 18, यानी आर बनेगा। 5 पे क्या आएगा? ई आएगा। ये एच हो गया, ई आर ई एच। मजा तो नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी लिख लो यार। क्या लिखा है ये? कोई पढ़ पाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा कोई पढ़ लेगा इसको, नहीं आ रहा ना। चलिए फिर दूसरा देख लेते हैं। ये तो बात बनी नहीं। ये देखिए टी ई ए सी एच ई आर, ये हो गया मास्टर साहब टीचर। 20 पे टी आता है, 5 पे ई आता है, ए 1 नंबर पे आता है, सारे लेटर हो गए ना। तो फिर क्या लिखा हुआ है? टीचर। साफ साफ समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो फिर इसमें अंतर क्या हुआ? पिछला वाला जो था और ये लगभग एक जैसा ही तो हुआ। ABCD का क्रम तो याद ही है, पहले चैप्टर से पढ़ रखा है, शुरुआत से याद कर रखा है। क्लियर हो गया होगा। एक और मिला, जैसा कि मैंने आपसे बोला था एक सवाल और है, तो इसको भी कर लेते हैं। देखिए ये क्या लिखा है? M, ये H, I, ये है Q। MHIQ कौन पढ़ेगा भाई इसको, ऐसी अंग्रेजी को? मैं तो नहीं पढ़ रहा, मुझे तो नहीं आ रहा समझ में क्या लिखा है। चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ पर आया ये 17, मुझे लग रहा है यहाँ तो 17 लिखा था, लेकिन ये 17 है या नहीं है, लग तो नहीं रहा है वैसे। ये A लिखा हुआ है, ये G है, ये E है, ये L है, ये R है और ये A है। अजलरा कुछ ये भी समझ में नहीं आ रहा भाई क्या लिखा हुआ है। चलिए ALGEVRA, ये अलजेब्रा मिल गया हमें, अलजेब्रा मिल गया। कितना आसान सा शब्द मिल गया, अलजेब्रा। सबने पढ़ा होगा बीजगणित। ठीक है, अब तो बात क्लियर हुई। चलिए तो ये सवाल जो था ये लास्ट ईयर सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया, और ये भी सीजीएल का एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है। पूरी तरह नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है? 5 शब्दों में प्रत्येक में वही अक्षर लगाना है। ये कहने का मतलब है कि इसके साथ में SCHV, इनमें से क्या लगाओगे जिससे इसका कुछ ना कुछ अर्थ बन जाए। तो देखिए अगर S लगाओगे, SEAT सीट, बिल्कुल सही है। SOUR शॉर्ट, ये भी होता है। SIS ये कुछ नहीं होता भाई, संगठन की बात नहीं, किसी एक शब्द की बात हो रही है, वो शॉर्ट फॉर्म है। SIS क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म है, उसकी बात नहीं हो रही है। भाई ऐसे काम करोगे तो चलो अच्छा ठीक है, तुम्हारा संगठन है तो SAS क्या है? ये भी कुछ है क्या? चलो ये सास है, ससुर भी होएगा कहीं ना कहीं। तो S नहीं बना, तो इसके बाद देखिए हम H पे आए। HEAT, HOUR, HIS हिज, HAS हैज, HAT हैट। ये देखो ये ठीक है ना, इसमें सास ससुर नहीं आ गए, ये ठीक बना। बात समझ में आ गई। तो एक अच्छा सा सवाल है, सिंपल से शब्दों को दे रखा है, सीजीएल में आया हुआ है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला है, पूरी तरह नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले कौन सा एकल अक्षर लगाया जाए? कौन सा एकल अक्षर लगाया जाए? ठीक है, तो इसमें भी हमें वही स्टार्टिंग में करना है। इसमें क्या आएगा? HAND हैंड हो जाएगा, HALL हाल हो जाएगा, HEAR हेयर हो जाएगा, हेयर ये वाला हो गया, हेयर हायर हो गया, HEAT हीट हो जाएगा। पहला वाला बिल्कुल सही है, सारे शब्दों का कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आ गया कि इसका ये वाला प्रश्न बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए और अगला एक सवाल आ गया हमारे सामने। यहां पर ये कह रहा है कि इसमें आगे कौन सा जोड़ा जाएगा, मतलब लास्ट में दाईं ओर। तो देखिए BLOC के जोड़ेंगे, ब्लॉक हो जाएगा। ये रिमॉक, रिमॉक तो समझ में नहीं आया क्या होता है।
चलिए छोड़ दीजिए, फिर कुछ और देखते हैं। अब देखिए AST जोड़ी है, तो देखिए ब्लास्ट सबको पता होगा, VL ब्लास्ट हो गया, लेकिन रिमास्ट कुछ नहीं होता, ये भी नहीं बना। फिर इसको जोड़िए, देखिए ब्लाइंड, ब्लाइंड मीन्स अंधा होता है, रिमाइंड मीन्स याद रखना होता है ना, TAR, ये क्या बनेगा, TAMARIND। हाँ ये देखिए इसका अर्थ होता है इमली, इमली की अंग्रेजी लिखी हुई है। आगे देखिए बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स पीछे होता है, और GRIND ग्राइंड, ग्राइंड मीन्स क्या होता है, ग्राइंड मीन्स पीसना होता है, मिक्सर होता है ना, ग्राइंडर, ग्राइंडर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो ग्राइंड मीन्स पीसना होता है। और KIND काइंड मीन्स क्या होता है, प्रकार या फिर दयालु, कहते हैं हाउ मेनी काइंड्स, यानी कि कितने प्रकार, या फिर दयालु भी होता है। ठीक है, तो एक शब्द आपको यहां से कितना बढ़िया सवाल मिला। चलिए इसके बाद देखिए हम अभी इस क्लास को यहीं पे रखते हैं, 20 क्वेश्चन पे ही छोड़ते हैं। मुझे पता नहीं है अभी तक कि आगे इसमें कितने क्वेश्चंस को मुझे और लेना है, तो 20 क्वेश्चंस तक ही छोड़ते हैं। अगर इसमें कुछ और क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं तो फिर हम नेक्स्ट वाली क्लास में इसको शामिल कर लेंगे। ठीक है।